अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 14 दिन रह गए हमारी क्रिसमस को, और सेल्स की नज़र से हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। और अभी तक अगर आपने क्रिसमस की नीच को टारगेट नहीं किया था तो अब टारगेट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर अभी आप टारगेट करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, 3 से 4 दिन उस पर लग जाएंगे और फिर उसके बाद आपके पास 5 दिन ही रह जाएंगे सेल्स हासिल करने को। क्योंकि जितने भी प्रिंट प्रोवाइडर्स उन्होंने अपनी डेडलाइन पहले ही दे दी है, 12 तारीख उनकी डेडलाइन है कि 12 तारीख तक जितने ऑर्डर्स आएंगे उन्हीं को ट्रैक क्रिसमस से पहले डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद की ऑर्डर्स की कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस तरह की डेडलाइंस जब भी आती है उसके बाद भी 7 से 8 दिन हमारे पास होते हैं कि उस तरफ जो ऑर्डर्स आते हैं वो क्रिसमस से पहले डिलीवर हो जाते हैं। लेकिन प्रिंटिफाई पहले से ही हेड्स अप दे देते हैं कि भाई कोई भी आप इस तरह का ऑर्डर ना लो जिसे आप क्रिसमस से पहले डिलीवर ना कर सको। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा नीचे एक्सप्लोर कर रही है वो क्रिसमस की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको टारगेट किया होगा। वैसे क्रिसमस से याद आया कि भी हमारे सिर्फ 9 ही दिन रह गए इस हॉलीडे सीजन के, जिसके हमें पूरा साल इंतजार था। और इन 9 दिन के बाद हमें फिर पूरा साल, मतलब कितने 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा इस पूरे हॉलीडे सीजन के लिए दोबारा से। उम्मीद करता हूं ये हॉलीडे सीजन आपका अच्छे से गुजरा होगा। लेकिन हॉलीडे सीजन असाइड, हॉलीडे सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन नीचेस हमारी कभी नहीं खत्म होती। दिसंबर खत्म हो तो अब हमें जनवरी की नीचेस को टारगेट करना शुरू करना है। इसलिए आज की एपिसोड में मैं आपके साथ वो नीचेस शेयर करूंगा जिन्हें आपको जनवरी में टारगेट करना है, या वो ऐसी नीचेस जो अभी इस वक्त एक्सप्लोर कर रही है और आने वाले दिनों में भी उनमें पोटेंशियल रहेगा, और वो क्रिसमस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की वो 5 निचेस जिनको आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स और फीचर्स है जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स खोला हुआ है, और सेलर ट्रेंड्स आज जो मैंने लगाया उसमें क्रिसमस का फिल्टर लगाया, क्योंकि हर तरफ क्रिसमस की निच थी और क्रिसमस की निच में भी इतना कोई टाइम रहा नहीं है कि आप उसको टारगेट कर सके, इसलिए उसको मैंने फिल्टर आउट ही कर दिया है। इसके अलावा ये वो सारी नीचेस हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। और क्रिसमस के अलावा अगर इन नीचेस को आप देखो तो ज्यादातर एवरग्रीन नीचेस ही है, और ज्यादातर के सारी ही एवरग्रीन नीचेस है, सिवाय ये ट्रम्प को जो कि ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं हो जाती तब तक ये नीच ट्रेंड करती रहेगी। उसके बाद हो सकता है इसमें और ज्यादा नीचेस उभर के आ जाए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी नीचेस है उनमें कोई भी मुझे नीच ऐसी नहीं लगी जो सीजनल हो, या सिर्फ जनवरी के लिए ही हो, या आने वाला आगे कोई डे आ रहा हो उसके रिलेटेड ट्रेंड कर रही हो। सारी ज्यादातर एवरग्रीन नीचेस ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ आप इन नीचेस को नोट करते जाए, और ताकि आप बाद में इनको चेक करके कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के फिल्टर से गुजार के डिसाइड कर सके कि इन नीचेस को आपको टारगेट करना है कि नहीं। तो ये हमारी सारी वो नीचेस है बाय डिफॉल्ट इस वक्त ट्रेंड कर रही है क्रिसमस के अलावा। लेकिन इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है नेशनल पार्क। अभी नेशनल पार्क वाली निच जो है ये एक तरह से एवरग्रीन निच है। नेशनल पार्क अगर यूएसए में देखा तो मेरे ख्याल से मैंने एक डिजाइन बनाया भी था, इसका 62 है कि 61 नेशनल पार्क है यूएसए में, और हर नेशनल पार्क का डिजाइन हर वक्त ही ट्रेंड कर रहा है। हर वक्त तो नहीं, हर कर होता है, हर नेशनल पार्क का डिजाइन सेल होता है। मैंने पर्सनली यूटा के नेशनल पार्क का भी बनाया है और एरिजोना नेशनल पार्क का भी बनाया। इस तरीके से और भी काफी सारे नेशनल पार्क के डिजाइन बनाए, और उनके अक्सर कभी ना कभी ऑर्डर्स आ ही रहे होते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी फिर आ जाते हैं। तो इस तरह के एवरग्रीन डिजाइन जमा करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि अगर आपके 1000 डिजाइन भी हैं और उनका डेली बेसिस पे एक ऑर्डर आता है साल में, तो 1000 ऑर्डर्स तो आपके ऐसे ही साल के आ गए। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे इसको टारगेट करें, क्योंकि क्या पता कब कौन सा डिजाइन आपका सेल होने लग जाए, क्या पता कब कौन सा डिजाइन ट्रेंड करने लग जाए। तो ये हमारी जो आज की नीच नंबर 1 है वो नेशनल पार्क की है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूएसए में जितने नेशनल पार्क है सबके रिलेटेड आप डिजाइन बना के लगा दें, ताकि जिस नेशनल पार्क के लिए भी कोई जा रहा हो वेकेशन पे, या कोई भी किसी उस नेशनल पार्क पे इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए आपका डिजाइन आपके पास रेडी हो। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्यादातर बिगफुट के डिजाइन इसमें आ रहे हैं, क्योंकि बिगफुट भी नेशनल पार्क भी ज्यादातर होता है, मतलब नेशनल पार्क से इसको रिलेट करते हैं। मिथिकल एनिमल है और है, रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो जो लोग इसको मानते हैं वो इसको यही मानते हैं कि नेशनल पार्क्स में ही होता है। इसके अलावा जो बाकी सारे डिजाइन है हमारे देखिए सारे नेशनल पार्क से रिलेटेड ही है। इसमें ये कि बेयर्स है, और बाकी ये कि इस तरीके के देख रहे हैं जियोन नेशनल पार्क, ये वाला है हाइड एंड सीक चैलेंज, ये भी नेशनल पार्क से रिलेटेड ही है। और ये देख रहे हैं इस तरीके का सनसेट फॉरेस्ट सनसेट जो है ये भी नेशनल पार्क से रिलेटेड है। अब नेशनल पार्क से रिलेटेड डिजाइन ये नहीं कि कोई नेशनल पार्क है तो आप जिस तरह के ये जियोन वाले तो आप हर एक नेशनल पार्क का नाम ले लें और उसी के साथ डिजाइन। मैंने नेशनल पार्क के डिजाइन से मतलब है मेरा कि ऐसे डिजाइन जो नेशनल पार्क से रिलेट करते हैं, जिसमें ये बियर आ गया, और इसके अलावा
ये ईगल आ गया, इसमें फॉरेस्ट स्काई है वो हो गई, क्या नाम है, सनसेट हो गया। और ये देख रहे हैं ये वाला तो नाम ही येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये देख रहे हैं ये वाला भी नाम है। तो इस तरीके के आपने हर तरह के नेशनल पार्क के रिलेटेड डिजाइन को टारगेट करना है, ताकि जो भी ऑडियंस आपके लिस्टिंग्स पर आए उनके लिए आपका डिजाइन हमेशा रेडी हो। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है, ये है नेशनल पार्क। इसके अलावा आज की जो निच नंबर 2 हमारी है जिसको आपको टारगेट करना है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मैंने आपके साथ माजी में भी नहीं शेयर की हुई है, वक्त मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मंथ आ रहा था, लेकिन अब ये अचानक से फिर से नीचे उभर के आई है। और जब मैंने इसको सर्च किया तो ये मेरे ख्याल से मई में कहीं चल रहा है, मई, हाँ मई में होता है ये क्या कहते हैं इसको, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, ये मई में होता है। और अभी अचानक से इसका ट्रेंड उभर के आया, और जब मैंने इसको देखा तो एक डिजाइन मेरे सामने आया था, लेकिन मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ा तो आगे मेरे सामने 2-4 डिजाइन और आए। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ एक कोई डिजाइन सेल होने नहीं लगा था, इस निच में ही अचानक से पोटेंशियल उभर के आया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि निच नंबर 2 हम इसी को ही आज रखते हैं, उसी को मैं आपके साथ शेयर करूं कि निच नंबर 2 जिसको आपको टारगेट करना है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। और अब इसमें लाजमी नहीं कि आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ही लिखे हर डिजाइन में, आपने कुछ इस तरीके के डिजाइन बनाने जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे कि देख रहे हैं, माई डिग्रीज इन साइकोलॉजी मेक्स मी हाईली क्वालिफाइड टू जज एवरीवन। अभी देख रहे हैं एक फनी डिजाइन है जो मेंटल हेल्थ पर ही बना हुआ है। तो मेंटल हेल्थ मैटर्स, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स आया था उस तरीके से अभी मेंटल हेल्थ मैटर्स आ गया। और इस तरीके से देख रहे ये तो खैर मेंटल आई भी वही डिजाइन है। और इसके अलावा योर वर्ड्स मैटर और ब्रोकन क्रियोन स्टिल कलर, ये देख रहे हैं इस तरीके के काफी सारे डिजाइन है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और इनमें मेंटल हेल्थ का कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस एक तरह से फील होता है। ठीक है, जो डिजाइन है वो जो मेंटल हेल्थ को अवेयर करना चाहते हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, और जो आम ऑडियंस है वो भी इससे रिलेट कर सकती है, लेकिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर 2 जो हमारी आज की है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी डिश नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है फ्रंट स्नोफ्लेक रिमूवर सर्विस। अब ये डिश जो थी मैंने आपसे पिछले हफ्ते शायद शेयर की थी, ये डिश तब ये नहीं हमारे सामने उभर के आई थी, और उस वक्त इसमें गिनती गई कुछ डिजाइन सबमिटेड थे, और अब अगर आप देख सकते हैं तो उसमें कितने सारे डिजाइन सबमिट हो गए हैं, जिसका मतलब है कि इसमें दिन ब दिन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। और ये सारे डिजाइन यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देख के इस निच को टारगेट नहीं किया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लूज कर दिया, लेकिन इस निच में अभी भी स्टिल पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी जब मैंने फर्स्ट पेज पे था तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा इसके रिलेटेड काफी सारे डिजाइन थे जो कि ट्रेंड कर रहे थे, जिनकी डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे थे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। अब ये निच कहाँ से आई है, क्या इसमें पोटेंशियल था, ये मैंने सारी चीजें उस वीडियो में मेंशन कर दी थी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि इस निच को अगर आप वो आपने टारगेट नहीं किया था तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप इस निच को टारगेट करके इसमें सेल्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है स्मार्ट फैला। अब ये स्मार्ट फैला वाला डिजाइन जो है ये अचानक से ही पिछले हफ्ते ये निच उभर के आई थी, लेकिन मैंने इसको ज्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही डिजाइन था, ये पहला वाला जो कि उभर के हमारे सामने आया था। लेकिन आज जब मैं नीच रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने इसके काफी सारे डिजाइन आए, तो मैंने सोचा इसको सर्च ही कर लूं। जब इसको सर्च किया तो एक कोई बुक है उससे रिलेट करता है डिजाइन, लेकिन उसमें स्मार्ट फेलर है, इसमें स्मार्ट फेलर लिखा हुआ है, फार्ट स्मेलर है इसमें, उसमें फार्ट स्मेलर है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट को आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन रेफर ये उसी बुक को कर रहा है, और ये डिजाइन काफी ज्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इस डिजाइन को टारगेट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पल के लिए सुकून से बैठ के इस डिजाइन को डिसाइड कर ले कि आपको इसको टारगेट करना भी है कि नहीं, क्योंकि इन दी एंड ये किसी बुक को रेफर कर रहा है, किसी बुक से रिलेट कर रहा है, तो कल को अगर उस बुक वाले को लगा कि इसके डिजाइन सेल हो रहे हैं तो वो इनको टेक डाउन भी कर सकता है और अपने डिजाइन भी सेल करने लग सकता है। जैसे कि जो ज्यादातर फिल्म और मूवीज और सीरीज के साथ होता है कि वो
जो लोग उनके डिजाइन धड़ सेल कर रहे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनके डिजाइन तो इस तरीके से सेल हो रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो उनकी लिस्टिंग्स को टेक डाउन कर देते हैं, कॉपीराइट क्लेम मार देते हैं और खुद ही वो प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर इस तरह की किसी निच को आप टारगेट करें तो आप एक बार सुकून से बैठ के सोच ले कि ये निच अगर अभी सेल हो रही है, इसमें पोटेंशियल है, तो कल का जो राइटफुल ऑनर है वो इस पे क्लेम लगा भी सकता है। तो एक तरह से रिस्क ही होता है, इस तरह की निच से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दूर ही रहे। लेकिन निच ट्रेंड करी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूं मैं। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है पर्सनल स्टॉलर। अब ये पर्सनल स्टॉलर वाला डिजाइन जो है अभी ये रिसेंटली उभर के हमारे सामने है, क्योंकि आज से पहले मैंने इस डिजाइन को कभी नहीं देखा था। और ये वाला डिजाइन था जो मेरे सामने, कौन सा वाला, ये वाला डिजाइन था जो मेरे सामने उभर के आया था। जो मैंने इसको सर्च किया तो काफी सारे लोगों ने इसको टारगेट किया हुआ है। और एक चीज जो सबसे कॉमन है वो ये कि हर लोग, हर किसी ने डिफरेंट डॉग के साथ इसको टारगेट किया हुआ है। अब ये ब्रीड्स के मुझे इतने खाली पहचान है नहीं कि कौन सा डॉग की कौन सी ब्रीड है। एक चिहुआहुआ ही पहचानता हूँ मैं, जो कि ये वाला है, और बाकियों को मैं इतना नहीं पहचानता। और इन्होंने देख रहे काफी सारे, देख रहे जिन्होंने भी, जितने लोगों ने भी इसके डिजाइन बनाए, हर किसी ने एक डिफरेंट ब्रीड के साथ इसको टारगेट किया हुआ है, ताकि डिफरेंट ब्रीड के जितने भी ऑनर्स हैं वो इसको इस डिजाइन से रिलेट कर सके। अब इस डिजाइन का अगर आप मतलब देखो तो पर्सनल स्टॉलर, आप कहीं भी जाते हो, आपका जो डॉग होता है वो आपके पीछे पीछे आता है, तो पर्सनल स्टॉलर एक तरह से फनी डिजाइन बनाया गया इसको। आई विल फॉलो यू वेयरएवर यू गो, बाथरूम इंक्लूडेड। अब ये देख रहे एक तरीके से फनी डिजाइन इसको बनाया गया है कि कहीं भी आपका डॉग आपको फॉलो करता है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज के हमारे डिलीटेड डिजाइन है वो है ये सारे। अब इसमें अगर आप देखो, डोंट मेस विद ओल्ड पीपल, ये तो मेरे ख्याल से क्यू दिस, और काफी सारे रैंडम डिजाइन है जो कि इस वक्त डिलीट हुए। क्यूआर कोड वाला डिजाइन है जो कि रिसेंटली ट्रेंड कर रहा था और अभी डिलीट हो गया है। और इसके अलावा बाकी जो डिजाइन है ये देख रहे, ये तो एनिमे सीरीज का है ये डिजाइन, तो इससे तो टेक डाउन होना ही था। देख रहे इस तरीके का डिजाइन है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इससे आपको दूर रहना है। अभी देख रहे टेक डाउन हो गया, इसको वार्निंग भी गई हुई होगी। और ये भी वन पीस के ही साथ डिजाइन है, इसी इसी एनिमे सीरीज की डिजाइन है सारे। और बाकी सारे कुछ रैंडम डिजाइन है जो डिलीट हुए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इनको नोट डाउन करते जाए, ताकि अगर ऐसा कोई डिजाइन आपने अपलोड किया हुआ है तो आप उसे टाइम पर डिलीट कर सके, इससे पहले कि अमेजन या राइटफुल ओनर आपके खिलाफ वार्निंग दे दे। तो ये हमारी आज की वो नीचेस है जिनको आपको टारगेट करना है, वो नीचेस है जिससे आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो, या नीचेस के रिलेटेड या डिलीटेड डिजाइन के रिलेटेड, या इवन के मेरे बाकी किसी वीडियोस के रिलेटेड आपको कोई सवाल आते हैं तो आप ज़माने@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब को एल्गोरिथम को लगे वीडियो का आपकी और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करता है, ताकि जब मैं सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।